अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। पेरीमीटर और एरिया क्या होता है? इमेजिन करें अपना क्लासरूम। अगर वहाँ फर्नीचर ना हो तो अंदर ब्लैंक स्पेस रह जाती है और साइड पे हमारे पास वॉल्स की एक बाउंड्री बनी हुई है। अगर हम देखें तो जो अंदर की सारी ब्लैंक स्पेस है वो सारी हमारे पास क्या होती है? एरिया। और इसी तरह वॉल्स की जो टोटल लेंथ है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, यानी वॉल की लेंथ का टोटल कर लें, तो वो हमारे पास आ जाएगी पेरीमीटर। चलें अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे बुक में कहा हुआ है कि डू यू नो व्हाट इज़ द शेप ऑफ आवर प्लेग्राउंड? If a wall is to be constructed around the playground, what will be its total length? अगर हमारे प्लेग्राउंड की शेप जो है वो एक स्क्वायर शेप है, क्योंकि उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, तो जो वॉल की लेंथ होगी वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा और प्लेग्राउंड का अंदर का जितना भी हिस्सा है वो हमारे पास एरिया आ जाएगा। जैसे ये आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि जितनी भी बाउंड्री है हमारे पास उसको टोटल कर लें तो वो हमारा पेरीमीटर होगा और अंदर का जितना हिस्सा है वो हमारे पास एरिया आ जाता है। इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेस कवर्ड बाय द सरफेस ऑफ एनी टू डायमेंशनल शेप इज़ कॉल्ड इट्स एरिया। किसी भी टू डायमेंशनल शेप, बेशक वो हमारे पास रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसके अंदर जितनी भी वो स्पेस कवर करता है वो इसका एरिया होता है। इसी तरह द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड रीजन इज़ कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जो किसी भी क्लोज्ड रीजन की बाउंड्री होती है उसकी लेंथ को टोटल कर लें, उसको ऐड कर लें, तो हमारे पास क्या होता है? वो पेरीमीटर होता है। एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि पेरीमीटर का यूनिट, क्योंकि वो ऐड करने से आंसर आता है, तो इसमें हमारे पास जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा, ये मीटर या सेंटीमीटर ही लिखेंगे हम। इसी तरह जैसे अगर हमने एरिया को लिखना हो तो हम कहते हैं 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 मीटर स्क्वायर, जबकि पेरीमीटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब इसके एरिया के एग्जांपल के लिए आप एक पार्क द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ पार्क इज़ कॉल्ड इट्स एरिया एंड द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड अ रीजन। फेंस होता है बाड़, जो किसी भी एरिया के अराउंड बनाई गई है। किसी रीजन के गिर्द जो फेंस होती है, अगर उसकी टोटल लेंथ निकाल लें या फिर किसी फ़ोटो फ्रेम की टोटल लेंथ निकाल लें तो वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखें नेक्स्ट पेज पे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ऑब्ज़र्व द गिवन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इसमें ये जो साइड होती है ये हमारे पास विड्थ होती है और ये साइड हमारी लेंथ है। अब इसमें अगर हम देखें तो बाउंड्री की टोटल लेंथ अगर हम निकाल लें, जैसे 9 + 3 + 9 + 3, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। इसी तरह स्क्वायर में क्योंकि 4 साइड्स बराबर होती हैं तो इसको हम 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी? पेरीमीटर। जबकि अंदर का जितना भी रीजन है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो हमारा क्या होगा? एरिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कैन वी कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। हमारे पास ये 3 फिगर्स बने हुए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि क्या हम इनका एरिया या पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़रा सोचें, अभी हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा एरिया और पेरीमीटर की, कि एरिया भी 2 डायमेंशनल शेप के अंदर का कवर्ड स्पेस होती है और पेरीमीटर क्लोज्ड रीजन की बाउंड्री का टोटल होता है। तो आप ये शेप्स देखें कि क्या ये तीनों फिगर्स क्लोज्ड हैं? नहीं, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो ये हम इनका एरिया और पेरीमीटर फाइंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर हमारे पास एक स्क्वायर फिगर है तो हम उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये विंडो बनाई हुई है, तो इसमें अगर एक साइड 2 मीटर है तो बाकी तीनों साइड्स भी 2 मीटर की होगी।
जैसे कि की फैक्ट में भी लिखा है, इसको आप टिक कर लें और इसको आपने याद भी रखना है कि द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो इसके लिए जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना होता है किसी स्क्वायर फिगर का, तो हम क्या करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि 4 साइड होती हैं और चारों ही बराबर हैं, तो हम सिर्फ एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो हमारे पास वही आंसर आएगा जो चारों साइड्स को प्लस करके आएगा। तो हम यहाँ से हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। जैसे कि अगर ये जो स्क्वायर बना हुआ है, इसमें ये लाइन लगाने का मतलब ये है कि ये चारों साइड्स बराबर हैं। तो ये चारों साइड्स बराबर हैं, अगर एक साइड 2 मीटर की है तो दूसरी भी 2 मीटर की होगी, तीसरी भी 2 मीटर की होगी और चौथी भी 2 मीटर्स की ही होगी। तो हम यहाँ पे इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 ज़ा 8 आएगा, और इसी तरह अगर इसको हम 4 टाइम्स ऐड करें 2 + 2 + 2 + 2, तो तब भी हमारे पास आंसर 8 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे हम फॉर्मूला को लेके करेंगे, विच इज़ 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड। और दूसरी जो 2D शेप हम इसमें पढ़ेंगे वो है रेक्टेंगल। हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारी शेप्स होती हैं जो रेक्टेंगल में होती हैं, तो कभी अगर हमें उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि पेरीमीटर में 2 ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि जो दोनों विड्थ हैं वो आपस में बराबर होंगी और दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो उसके लिए हम लेंथ प्लस विड्थ करेंगे, यानी कि 2 दफ़ा लेंथ और 2 दफ़ा विड्थ आएगी। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि लेंथ इक्वल होती है तो L + L आ जाएगा 2L, और इसी तरह विड्थ इक्वल होती है तो विड्थ प्लस विड्थ आ जाएगा 2W। और अगर हम देखें तो 2L के पास भी है, W के पास भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। चलें, अब हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने को कहा है, और सेकंड क्वेश्चन में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने को कहा है। तो हम जो है वो फार्मूला के यूज़ से इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे।